स्वागत। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प विषय पर बात करने वाले हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई और असली समझ या जिसे हम बुद्धि कहते हैं, उसके बीच का फर्क। हमारे पास एक विश्लेषण है जो इस मुद्दे पर काफी गहराई से रोशनी डालता है। तो आज हम यही समझने की कोशिश करेंगे कि ये विश्लेषण सच्ची बुद्धि को कैसे देखता है और आजकल के जो एआई मॉडल हैं वो इससे कितने अलग हैं। और शायद सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि जिसे हम एआई मान रहे हैं वो शायद असली बुद्धि का उल्टा हो। हाँ, बिल्कुल। इस विश्लेषण की जो सबसे खास बात है वो ये कि सच्ची बुद्धि क्या है। ये वो काबिलियत है जो कम जानकारी से, मतलब सीमित जानकारी से, नई मुश्किलों का हल निकाल सके। हाँ, कम जानकारी से हल निकालना। हाँ, यानी कम साधनों से ज्यादा कर दिखाना, नई सिचुएशन में ढल जाना, अडैप्ट करना। ठीक है, ये हुई सच्ची बुद्धि। तो फिर आजकल के एआई जिनके बारे में इतनी बातें हो रही हैं, उनको लेकर विश्लेषण क्या कहता है? उनको तो ठीक इसका उल्टा बताया गया है। उल्टा? हाँ, कैसे? मतलब वो ज्यादा जानकारी लेकर कम नतीजा देते हैं। ये तो सुनने में अजीब लगता है। ज्यादा जानकारी से कम नतीजा। हाँ, कहने का मतलब है कि वो बहुत ज्यादा, मतलब भारी मात्रा में डेटा पर निर्भर करते हैं, पर जरूरी नहीं कि उनमें असल समझ हो या वो किसी नई अनदेखी स्थिति के हिसाब से खुद को बदल सकें। तो वो सिर्फ पैटर्न पहचान रहे हैं, समझ नहीं रहे। सही कहा, वो पैटर्न पहचानने में माहिर हैं पर समझ शायद नहीं। ये तो सोचने वाली बात है। तो फिर ये जो एआई में इमर्जेंस की बात होती है कि अचानक से कोई नई काबिलियत आ जाती है, जैसे गणित करना, स्रोत उसे कैसे देखता है? हाँ, वो इमर्जेंस वाली बात, स्रोत उसे ज्यादा गहरा नहीं मानता। मतलब टेक जगत में अगर कोई मॉडल अचानक 3 अंकों का जोड़ घटाव करने लगे तो वो उसे इमर्जेंस कह देते हैं। हाँ, सुना है ऐसा। पर स्रोत कहता है कि ये असली इमर्जेंस नहीं है, ये तो बस पैटर्न पहचानने की क्षमता का बढ़ जाना है, कोई बुनियादी बदलाव नहीं। तो फिर असली इमर्जेंस क्या होती है इस विश्लेषण के हिसाब से? असली इमर्जेंस तब होती है जब सिस्टम अपने अंदर ही बदल जाता है। वो चीजों को देखने समझने का एक बिल्कुल नया, ज्यादा आसान और ज्यादा शक्तिशाली तरीका बना लेता है। कोई उदाहरण दे सकती हैं? हाँ, जैसे पानी के अणु H2O मॉलिक्यूल्स, उनके अपने नियम हैं, पर जब बहुत सारे अणु इकट्ठे होते हैं तो पानी बहने लगता है। उसमें द्रव गतिकी यानी फ्लूइड डायनामिक्स के बिल्कुल नए नियम आ जाते हैं। अच्छा, जो एक अणु पर लागू नहीं होते। बिल्कुल। तो LLMs में भी सच्ची इमर्जेंस तब मानी जाएगी जब वो सिर्फ पैटर्न रटने की जगह जानकारी को समझने के लिए अपने अंदर नए, कुशल तरीके, नए रिप्रेजेंटेशंस बना लें। समझ गया। तो ये सिर्फ तकनीक की बात नहीं, ये हमारे अपने विकास से भी जुड़ा हुआ है ना? हाँ, बिल्कुल। विश्लेषण यही बताता है, हमारा दिमाग, हमारी संस्कृति, ये इसीलिए विकसित हुए ताकि हम उस जानकारी को प्रोसेस कर सकें जो इतनी तेजी से बदलती है कि हमारे जीन्स, हमारा जेनेटिक्स उसका साथ नहीं दे पाता। संस्कृति, उसे तो विश्लेषण में रोशनी की रफ्तार से होने वाला विकास कहा गया है। हाँ, बिल्कुल, क्योंकि संस्कृति हमें ये मौका देती है कि हम अपना जमा किया हुआ ज्ञान बाहर स्टोर कर सके। बाहर मतलब किताबों में, औजारों में? हाँ, किताबों में, औजारों में, आजकल कंप्यूटर में, और फिर उस ज्ञान पर और कुछ नया बना सकें बिना पुरानी चीज को बिगाड़े। वाह। और इसी से जुड़ा एक और कॉन्सेप्ट है एक्सबॉडीमेंट। ये क्या चीज है? हाँ, एक्सबॉडीमेंट, ये वो प्रक्रिया है जिससे हम अपने सोचने का बोझ, अपना कॉग्निटिव लोड बाहर की दुनिया पर डालते हैं। जैसे नक्शे बनाना या गिनतारा, एबेकस का इस्तेमाल, यहाँ तक कि भाषा का इस्तेमाल भी एक्सबॉडीमेंट है। हम ये बाहरी औजार बनाते हैं, उनसे कुछ सीखते हैं, उस हुनर को अपनाते हैं, फिर उन औजारों को और बेहतर बनाते हैं। और ये एक साइकिल बन जाता है। हाँ, एक फीडबैक लूप जिसने हमारी सामूहिक बुद्धि को, हमारी कलेक्टिव इंटेलिजेंस को लगातार बढ़ाया है। कमाल है। मतलब हम हमेशा से अपनी सोच को आउटसोर्स करते आए हैं एक तरह से। तो फिर आज के एआई से क्या खतरा है? विश्लेषण किस बारे में चेतावनी दे रहा है? हाँ, यहीं पर एक बड़ा फर्क है। देखिए, इतिहास में तकनीक ने हमारी मदद की है, हमारी कमियों को पूरा किया है, पर एआई कुछ अलग है। अलग कैसे? हमारी एक आदत है, एक प्रवृत्ति है, दिमागी ऊर्जा बचाने की। इवोल्यूशन ने हमें ऐसा बनाया है, तो अगर हमें मौका मिलेगा तो हम अपना सोचने समझने का काम खुशी खुशी एआई को दे देंगे। अच्छा। और चिंता यही है कि इससे इंसानी सोच में, हमारी क्रिएटिविटी में गिरावट और कमजोरी आ सकती है। ओह,
मतलब जैसे अगर हम कोई मसल इस्तेमाल ना करें तो वो कमजोर हो जाती है, हाँ वैसी दिमाग भी। हाँ, बिल्कुल वही बात। खतरा ये है कि हम दिमागी तौर पर इन सिस्टम्स पर इतने निर्भर हो जाएं कि हमारी अपनी सोचने की, प्रॉब्लम सॉल्व करने की ताकत ही कम हो जाए। हम सिर्फ बाहरी औजारों पर टिक जाएं। ये तो वाकई चिंता की बात है। तो ये सारी बातचीत हमें कहाँ लाकर खड़ा करती है? हमने देखा कि सच्ची बुद्धि और मौजूदा एआई में कम से कम इस विश्लेषण के अनुसार एक बड़ा फासला है। हाँ, और इमर्जेंस की धारणा भी शायद उतनी सीधी नहीं है जितनी लगती है। और ये भी समझा कि कैसे इंसानों ने एक्सबॉडीमेंट के जरिए हमेशा अपनी बुद्धि को बाहरी दुनिया में फैलाया है, उसे बढ़ाया है। लेकिन अब एक नया मोड़ आ गया है। एआई पर जरूरत से ज्यादा निर्भरता शायद हमारी अपनी दिमागी मांसपेशियों को ही कमजोर कर दे। ये एक अहम जोखिम है। तो जाते जाते एक सवाल सबके सोचने के लिए छोड़ जाते हैं। हम एआई की इस जबरदस्त ताकत का फायदा कैसे उठाएं बिना अपनी उस दिमागी क्षमता को खोए जिसने हमें इंसान बनाया है, जिसने हमें यहाँ तक पहुँचाया है? इस पर जरूर सोचिएगा।